लास्ट वीडियो में हम बात किए थे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। इसमें क्या होता है, आपका लेयरिंग हो जाता है ना, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। ट्रू लेयरिंग आपका नहीं होता है ना। तो अब ये जो सिंपल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसका एक स्पेशलाइजेशन होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं या कुछ टिश्यूज जो होते हैं वो सीलिएटेड हो जाते हैं। मतलब कि सेल से आपका सीलिया निकलता है। सीलिया समझते हैं? सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम सेल इज नोन एज सीलिया। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स में स्पेशली क्यूबॉइडल, कॉलुमनार एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में आपका हेयर लाइक आउटग्रोथ निकल जाता है। इसी को हम कहते हैं सीलिएटेड सेल, है ना। हम इसको क्या कहते हैं? सीलिएटेड सेल। ठीक है, तो आपका एक दो एग्जाम्पल है। जो आपका कॉलुमनार सेल्स है ना, ये आपका एक और जगह पे लाइनिंग करता है, वहां पे आप लिख लीजिएगा, है ना। ये आपका फेलोपियन ट्यूब्स को लाइन करता है। दिस लाइन्स द फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स क्या होता है? आपका ओविडक्ट, है ना। यूट्रस और ओवरी को जो जोड़ता है ना, द ट्यूब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ओवा फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस इज फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब के ऊपर आपका सीलिया रहता है ना। इस फेलोपियन ट्यूब में जो कॉलुमनार सेल्स रहते हैं दे बियर सीलिया। ठीक है, तो सीलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम का आप एग्जांपल क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इस सीलिया का काम क्या होता है? याद रखिएगा, सीलिया आपको बहुत सारे बैक्टीरिया में भी मिलते हैं, है ना। हेयर लाइक आउटग्रोथ, जैसे कि हम बचपन में पढ़े पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम में भी आपका सीलिया रहता है। सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया का काम होता है मूवमेंट। अब जिस मीडियम में सीलिया रहता है उस मूवमेंट में ऐसे ऐसे करके वो उस मीडियम को मूव करता है। जैसे कि पैरामीशियम अगर पानी में है तो इसका सीलिया विल वाइब्रेट लाइक दिस, है ना, और आपके यहाँ वाटर का मूवमेंट कराएगा। तो फेलोपियन ट्यूब में सीलिया का क्या काम हुआ? जो भी सीलिया आपका फेलोपियन ट्यूब में रहता है, ओवा जब रिलीज करता है ओवरी, है ना, ओवरी जब ओवम या एग रिलीज करता है तो इस एग को ये क्या करता है? आगे प्रोपल्स करता है ना, आगे मूव करने में हेल्प करता है इस तरीके से, है ना। रोटेट क्या, वाइब्रेट करके, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको ट्रेकिया में भी मिलेगा। ठीक है, ट्रेकिया नहीं, ब्रोंक्यूल्स में मिलेगा। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स आपका यहाँ जो आपका ट्रेकिया होता है या जो विंड पाइप होता है वो डिवाइड करके पहले प्राइमरी ब्रोंकस बनाता है, फिर वो फर्दर डिवाइड करता है, फिर वो डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स बनाता है। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स होता है ये क्यूबॉइडल लाइनिंग होता है। या तो क्यूबॉइडल भी हो सकता है और कॉलुमनार भी हो सकता है ना, क्यूबॉइडल और कॉलुमनार। ठीक है, ये जो कॉलुमनार या क्यूबॉइडल लाइनिंग होता है इसमें भी आपका सीलिया रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो आपको अगर पूछे कि कॉलुमनार सीलिएटेड एपिथेलियम आपको कहाँ मिलता है, आपका एग्जाम्पल ब्रोंक्यूल्स हो गया और फेलोपियन ट्यूब हो गया। ठीक है, क्यूबॉइडल कहाँ मिलता है तो इसका एग्जाम्पल आपका ब्रोंक्यूल्स हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फिर हम आते हैं आपका आपका विलाई में एक और स्पेशलाइजेशन होता है, दैट इज विलाई। विलाई क्या होता है जानते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। आपको पता है आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए हम लोग सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का बढ़ा दिया जाता है। तो इंटेस्टाइन क्या होता है? इस तरीके से आपका इंटेस्टाइन में ऐसे टिश्यू ऐसे ऐसे करके आउटग्रोथ बनाता है, इसको कहते हैं विलाई। ठीक है, फिर आपका आता है माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई क्या होता है? इसमें ढेर सारे सेल्स होंगे। ठीक है, ये एक सेल हम मान लिए, दूसरा सेल मान लिए, तीसरा मान लिए। ठीक है, ये जो आपका इंटेस्टाइन का जो सरफेस है
दिस विल बी लाइंड बाय कॉल्यूमिनार सेल्स, हम पहले पढ़े। अब इन कॉल्यूमिनार सेल्स के सरफेस में क्या रहता है, ये सरफेस भी इस तरीके से आपका ऐसे करके सेल का सरफेस भी आपका फोल्डिंग शो करता है। तो ये जो एक सेल का सरफेस आपका फोल्डिंग शो करता है, इसी को हम माइक्रोविलाई कहते हैं। एंड माइक्रोविलाई इज वन मोर स्पेशलाइजेशन ऑफ कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, तो ये माइक्रोविलाई का भी क्या काम हो गया, जस्ट लाइक विलाई का जो काम हुआ, क्या काम हुआ, सरफेस एरिया बढ़ा देने का, है ना। तो माइक्रोविलाई जो इंटेस्टाइन में आपको मिलते हैं, कॉल्यूमिनार सेल्स से लाइन जो इंटेस्टाइन होता है उसमें ऊपर के सरफेस में आपको माइक्रोविलाई मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स है आपका कैसे दिखाया, दिस इज एन एनलार्ज व्यू ऑफ अ माइक्रोविलाई कंटेनिंग कॉल्यूमिनार सेल। ये हमको ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना, इस सेल के सरफेस में आपको ढेर सारे माइक्रोविलाई दिखेंगे। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ब्रश जैसा दिख रहा है क्या, ये बिल्कुल ब्रश जैसा दिखता है जब हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। तो इसका ये स्पेशलिटी का नाम क्या होता है, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, है ना। ये माइक्रोविलाई जब इसके सरफेस में होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर हम आते हैं आपका स्यूडोस्ट्रेटिफाइड के वापस। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड हम इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि ये दो तरह के होते हैं। ये होते हैं आपका एक सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड। अगेन जैसे सारे के सारे क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनार सेल भी होते हैं, सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड। ठीक है, तो जो इसका डोमिनेंट टाइप होता है, जैसे कि कॉलुमिनार और क्यूबॉइडल, वो क्या हो गया, जनरली हमको नॉन सीलिएटेड मिलता है। जो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड होता है इसका डोमिनेंट टाइप है सीलिएटेड, मतलब जनरली अगर हमको टिश्यूज में मिलेगा तो ये सीलिएटेड टाइप का ही मिलेगा, है ना। और ये सीलिएटेड हमको कहाँ मिलता है, ये हमको मिलता है ट्रेकिया में, है ना, ये हमको मिलता है ट्रेकिया में। ठीक है, और इसके साथ इसका फिर ब्रांच होता है दो ब्रोंकस में, है ना, दिस इज माय विंड पाइप, ट्रेकिया इसको कहते हैं। ये ब्रांच होकर फिर आपका ब्रोंकाई बनाता है दो, है ना, या ब्रोंकस एक लंग की तरफ, एक दूसरे लंग की तरफ। इस ब्रोंकाई में भी आपको स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम मिलेगा। उसके आगे आपका ब्रोंकियोल्स होता है, हम तभी बताए ब्रोंकियोल्स में आपको कॉलुमिनार सीलिएटेड भी मिल सकता है एंड क्यूबॉइडल सीलिएटेड भी मिल सकता है। ठीक है, जो नॉन सीलिएटेड होता है ये हमको मिलता है यूरेथ्रा ऑफ ह्यूमन्स। ये कहाँ हमको मिलता है, ये हमको मिलता है यूरेथ्रा ऑफ ह्यूमन्स। यूरेथ्रा क्या होता है आपको पता है, आपके पास दो किडनी है, किडनी से आपका यूरेटर्स निकलता है कि नहीं, ये आपका जाके, है ना, यूरिनरी ब्लैडर में एंड करता है। यूरिनरी ब्लैडर से आपका यूरिन निकलता है थ्रू अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, है ना। ये यूरेथ्रा का जो लाइनिंग होगा दैट विल बी लाइंड बाय नॉन सीलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। बाकी जनरली जहाँ पे भी आपको मिलता है वो आपको सीलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की, है ना। ये जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना। अब ये फर्दर दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एंड ट्रांजिशनल कंपाउंड। ये जो स्ट्रेटिफाइड की अब हम बात करते हैं, ये स्ट्रेटिफाइड फिर दो तरह का होता है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, केराटिन जानते हैं क्या होता है? केराटिन इज अ प्रोटीन, है ना। गर्ल्स को ज्यादा पता होगा, कंडीशनर आपका आता है दैट कंटेन्स केराटिन। ये केराटिन होता क्या है? केराटिन हमारे बॉडी का एक प्रोटीन होता है जो कि मेरे को मेरे हेयर्स में, स्किन में, ये सब जनरली मिलता है। ठीक है, तो केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन आपके स्किन में, हेयर्स में आपको मिलता है ना। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का अगर हम पिक्चर बनाए तो ये कैसा होगा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हम मान लेते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ढेर सारे लेयर्स ऑफ सेल दिखेंगे, है ना। याद रखिएगा, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। क्यों कहते हैं बता रहे, नीचे के जो सेल्स रहते हैं वो जनरली कॉलमनार टाइप के होते हैं, है ना। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वो सेल्स आपका बदल के धीरे धीरे क्यूबॉइडल टाइप के होते हैं। फिर आप जैसे जैसे और ऊपर जाइएगा वो बदलते हुए फ्लैटेड आपको स्क्वेमस एपिथेलियम की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो आपको दो तरह का मिलेगा, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना। एक आपको मिलेगा केराटिनाइज्ड, एक मिलेगा आपको नॉन केराटिनाइज्ड। तो नॉन केराटिनाइज्ड के ऊपर यहाँ पे कोई प्रोटीन का डिपोजिशन, केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? नॉन केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड का आपका एग्जाम्पल हो गया बकल कैविटी। बकल कैविटी, बकल कैविटी में आपका जो भी लाइनिंग होता है इट इज बाय दिस टाइप ऑफ सेल्स, है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, है ना। उसके बाद ये जो स्किन होता है आपका, आपको पता है आपके स्किन में वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज होता है। ऐसा तो नहीं है कि पानी छुआ स्किन के अंदर तुरंत चला गया। तो ये केराटिन का याद रखिएगा वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज होता है ना। ये जो सेल्स है इसके ऊपर में आपका केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन, केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? केराटिनाइज्ड आपको मिलेगा इन अवर स्किन, है ना, या फिर एपिडर्मिस। स्किन का आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। जो स्किन है, स्किन के ऊपर हमारा केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन रहेगा। इससे फायदा क्या होता है? केराटिन हेल्प्स इन रिपेलिंग वाटर। ऐसा नहीं है कि आप पानी से तुरंत नहाइएगा तो तुरंत का तुरंत पानी आपके स्किन के अंदर घुसने लगेगा, है ना, लेकिन मुंह में ऐसा नहीं होता है। बकल कैविटी इज ऑलवेज मॉइस्ट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी कुछ नहीं होता है, इसमें भी स्ट्रैटिफिकेशन होता है, लेकिन इसमें जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है आपका जो सेल्स होता है इसमें सिर्फ 5 से 7 लेयर का सेल होता है। इसमें सिर्फ आपका 5 से 7 लेयर का सेल होता है ना, जैसे कि ऐसे। और ये बड़ा बड़ा ऊपर में जैसे कवर करता है अम्ब्रेला लाइक बड़ा बड़ा सेल, है ना, आपको 5 से 7 लेयर का सेल्स होता है ना। उससे ज़्यादा अगर सेल्स होता है तो वो स्ट्रेटिफाइड में आ जाता है, उससे कम होता है तो हम उसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहेंगे। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये हमको यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है। We get this type of transitional epithelium in our urinary bladder. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। है ना, हम बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन।
होता है ये आपका 2 लेयर से बना होता है ना। एक होता है आपका बेसल लैमिना, ठीक है, और दूसरा होता है आपका फाइब्रस या फिर रेटिकुलर लैमिना। ठीक है, बेसल लैमिना जो होता है दिस इज secreted by epithelial cells themselves, secreted by epithelial cells themselves, ठीक है। और ये बना किसका होता है, दिस इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, है ना। बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़े हैं ना, ध्यान है, एक ग्लाइकोप्रोटीन मॉडिफाइड होता है, ठीक है, उसको हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। अगर आपको नहीं ध्यान है, आज आप जाके चैप्टर बायोमोलिक्यूल में पढ़िएगा, है ना, प्लस सम मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। और ये सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स, है ना, ये आपका थिन लेयर होता है, ठीक है। ये जो आपका फाइब्रस या फिर रेटिकुलर लैमिना जो होता है, फाइब्रस लैमिना इज नथिंग बट द कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, स्किन कंस्टिट्यूएंट्स होगा तो किसका बना होगा, आपका बना होगा कोलाजन या फिर रेटिकुलर फाइबर्स का, है कि नहीं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया आप टेंशन मत लीजिए, जब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, है ना। तो अगर हम बात करें तो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। हम मान लेते हैं ये आपका थिन लेयर हो गया आपका बेसल लैमिना का, है ना, ठीक है। इसके नीचे आपका थिक लेयर हो गया, है ना, थिक लेयर हो गया जिसमें कि आपका फाइबर्स है ना, फाइब्रस लैमिना का, फाइब्रस लैमिना का, ठीक है। और इसके ऊपर आपका सेल्स रहेगा, एपिथेलियल, है ना, एपिथेलियल सेल्स रहेगा, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हम जान लिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा एपिथेलियल सेल्स जो मोस्टली क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार सेल्स होते हैं, ये हमारा ग्लैंड फॉर्मेशन करते हैं। तो थोड़ा सा हम ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ग्लैंड के बारे में हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन आप ट्राई करिएगा कि आप अपने एनसीईआरटी के साथ ही सेट करें, है ना। एनसीईआरटी इज द बेसिस फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, फॉर योर नीट एग्जाम ऑल्सो। एनसीईआरटी आप एकदम याद कर लीजिए, मुंह पे होना चाहिए, तभी आप नीट के लिए क्वेश्चंस बना पाएंगे, है ना। इट इज़ अ मस्ट रीड। क्वेश्चंस कभी भी बनाइए, एनसीईआरटी पढ़े बिना बिल्कुल मत बनाइए, है ना। चलिए हम बात करते हैं आपका ग्लैंड्स की, ठीक है। 2 तरह के ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, एक होता है यूनिसेलुलर एंड देन आते हैं मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड स्पेसिफिकली बस एक टाइप का ही ग्लैंड मिलता है, दीज आर गॉबलेट सेल्स, है ना, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स आपको कहाँ मिलता है, आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, या आप बोल सकते हैं जीआई ट्रैक्ट में मिलता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मिलता है। इसका काम क्या होता है, ये म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं, है ना। म्यूकस प्रोडक्शन क्या होता है, म्यूकस क्या होता है, म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि आपके इंटेस्टाइन के लाइनिंग के ऊपर एक कोट बना देता है। इससे क्या होता है, एसिड से या किसी भी चीज़ से आपका सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। यहाँ अगर इंटेस्टाइन का लाइन है, आपको पता है स्टमक का पीएच इज वेरी एसिडिक, HCl सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के बीच में ये इंटेस्टाइन के ऊपर में आपका म्यूकस का लाइनिंग होता है। दिस म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड बाय गॉबलेट सेल्स, है ना, और ये गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी लगभग जितने भी ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम 2 तरह का पढ़ेंगे। मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंड दूसरा हो जाएगा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, आपका डक्ट प्रेजेंट रहता है,
एंड एंडोक्राइन सेल्स में डक्ट्स आर एब्सेंट. वी से दैट दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, है ना. दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स. डक्ट क्या होता है, मान लेते हैं ये ग्लैंड है ना, सेल्स है क्यूबॉइडल कॉलमनार, ये सिक्रीट किए. अब ये जो सिक्रीशन है उसको बाहर ले जाने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या नहीं है. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही हम डक्ट बोलते हैं. अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना. जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, एग्जाम्पल हो गया आपका सैलिवरी ग्लैंड, है ना, स्वेट ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, है ना, सेबेशियस ग्लैंड्स एक्सेट्रा. जितने भी ग्लैंड्स हैं इसमें आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. अगर आपका सेक्रीशन को बाहर ले जाने के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, इसमें कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट नहीं रहता है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है इट इज डायरेक्टली पोर्ड इनटू ब्लड, है ना. जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका जहाँ पे रिक्वायर्ड साइट है एक्शन के लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ते हैं. जो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स होते हैं, है ना, दे आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जैसे कि हो गया कोई भी हार्मोन आप ले लीजिए, इंसुलिन ले लीजिए, ग्लूकागॉन ले लीजिए, दिस इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज. ठीक है. उसके अलावा आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोई भी हार्मोन आप ले लीजिए, सारा का सारा हार्मोन जनरली इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना. और एंडोक्राइन ग्लैंड में आपका कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं रहता है. जो भी आपका सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है. ठीक है. एक ये दोनों का एक्सेप्शन है, दैट एक्सेप्शन इज पैनक्रियाज. पैनक्रियाज को हम कंपाउंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं. क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि पैनक्रियाज में आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पोर्शन दोनों प्रेजेंट होता है ना. जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है, ठीक है, एंडोक्राइन पोर्शन आपका हार्मोन रिलीज करता है. दो हार्मोन का नाम अभी हम बताएं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन. ये आपका डायरेक्टली ब्लड में छोड़ा जाता है ना. और जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है ना, मतलब जिसकी डक्ट की मदद से बाहर लेके जाते हैं, ये इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करता है. इंटेस्टिनल जूसेस सेक्रेट करता है हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन. ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो पैनक्रियाज इज द कंपाउंड या मिक्स ग्लैंड. ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है. ठीक है. अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ग्लैंड का टाइप में, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है. दो तरह का ग्लैंड आपका होता है. एक होता है सिंपल ग्लैंड. एक्चुअली हम जो ग्लैंड की टाइप की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सोक्राइन, है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सोक्राइन, सिंपल एंड कंपाउंड. ठीक है. सिंपल हम तब बोलते हैं जब एक ही डक्ट प्रेजेंट हो, है ना. डक्ट सिर्फ वन हो, है ना. कुछ इस तरीके से ये आपका डक्ट हो गया, है ना, एंड दिस इज योर ग्लैंड. ठीक. कंपाउंड क्या है, कंपाउंड जब हम बोलेंगे आपका डक्ट जो होगा दैट विल गेट ब्रांच्ड. इस तरीके से आपका डक्ट ब्रांच हो जाएगा. आपका जो डक्ट होगा ये आपका डक्ट ब्रांच हो जाएगा, है ना. हम मान लेते हैं दिस इज योर ग्लैंड, है ना. अब याद रखिएगा, सिंपल हम तभी कहेंगे जब डक्ट एक होगा, है ना. और कंपाउंड कब कहेंगे, जब डक्ट ब्रांच होगा. हम मान लेते हैं कोई एक ऐसा ग्लैंड जिसका डक्ट एक ही है पर ग्लैंड्स ढेर सारे,
तो हम इसको सिंपल ही कहेंगे, ठीक है। बस इसमें आपका ग्लैंड का नंबर बढ़ जाएगा, पर दिस विल स्टिल बी सिंपल, है ना। ब्रांच कंपाउंड ग्लैंड होने के लिए आपका डक्ट का ब्रांचिंग होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जंक्शंस की बात करेंगे, सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे अटैच करते हैं, फिर हम आगे की टिश्यूज की बात करेंगे।